जय जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। सभी मेरे विश्वासी जनों, बच्चों और बच्चियों, माताओं और पिताओं, आप हम सब क्यों इकट्ठा होते हैं? हम सब लोग क्यों एक साथ इकट्ठा होते हैं और पवित्र भवन में ही क्यों आते हैं? हम लोग पवित्र भवन में परमेश्वर की दया से आते हैं। हम लोग पवित्र भवन में परमेश्वर के पवित्र नामों से जुड़ने आते हैं, पवित्र कामों को जानने और करने के लिए आते हैं। और हमारी आशा प्रभु से जुड़ जाती है और हमारी निराशा हमारे जीवन से परमेश्वर हर लेता है, नष्ट कर देता है। और प्रथम हमें पाप से छुटकारा देकर परमेश्वर हमें अपने प्रेम का प्याला पिलाता है, अपनी दया मुझ पर टहल देता है, अपनी क्षमा मुझे सौंप देता है, अपनी कृपा मेरी आत्मा में जोड़ देता है, अपनी शांति मुझ तक पहुंचा देता है। आमीन। अब तक हम लोगों ने पाप की दुनिया में आज भी रहते हैं, कल भी थे, आज भी हैं। हम परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर का प्रेम पाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और वचन हमारे जीवन की रोटी है और वो रोटी है जो अनंत जीवन तक हमें पहुंचाएगी। हम इस जीवन की रोटी को बहुत खाए, बहुत ग्रहण किया, परंतु हमें क्या मिला? केवल पाप और मृत्यु। हमें इसके सिवा कुछ नहीं मिला। और परमेश्वर के जब वचन पाए और परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में रोटी बन करके आया तो हमें अनंत जीवन मिला, हमें विश्वास मिला, हमें वो शांति मिली, हमें चंगाई मिली, हमारा नया जीवन हुआ। प्रभु ने अपना प्रकाश मुझ पर फैलाया ताकि मेरी आत्मा उनकी आवाज को सुने। और हम उसकी आवाज को सुने। वो मेरा चरवाह है, मैंने उसको अपने जीवन का चरवाह मान लिया है। हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का चरवाह मान लिया है। हम भेड़े हैं उनकी और हमको परमेश्वर अच्छे अच्छे मन्ने जीवन के लिए देगा। हमें चंगा किया, विश्वास दिया। हमें चंगा किया, हमें विश्वास दिया। हम उस विश्वास में जुड़ते जा रहे हैं, हम उस विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा। हम लोग वो पापी मनुष्य थे कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई पाप से निकाल भी पाएगा, हमें कोई पाप
को बता पाएगा, पूर्ण रूप से हमारे जीवन में वो पाप दिखाया जाएगा। और कोई आएगा और मेरे जीवन से पाप को हरेगा, मैं पाप को छोड़ूंगा, ऐसा कभी कोई सोचा था? कोई सोचा था कि मेरे जीवन से पाप एक दिन निकल जाएगा? कोई सोचा था कि मेरी बुरी आदत चली जाएगी? कोई सोचा था? कोई नहीं सोचा था कि हम इस पाप के दलदल से कभी बच भी पाएंगे। कोई सोचा ही नहीं था कि मैं कभी यीशु के इतने करीब आऊंगा। कोई सोचा था? लेकिन आज हम यीशु के बहुत करीब हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उनको अपने करीब प्रार्थना, जितना हम प्रार्थना के करीब हैं उतना हम अपने यीशु के करीब हैं। जितना हमारे जीवन में प्रार्थना है उतना हमारे जीवन में आशीषें हैं। जितनी हम प्रार्थना कर पा रहे हैं उतना हमें फल मिल पा रहा है। हम उसी विश्वास से जोते जा रहे हैं, हम उसी विश्वास से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे विश्वास बहुत डगमगा रहे हैं। शैतान हमें नहीं चाहता कि तुम विश्वासी बनो। शैतान नहीं तो चाहता कि तुम्हारा जीवन पवित्र हो। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारी बीमारी जाए। शैतान नहीं चाहता कि तुम पाप छोड़ दो। तुम पाप छोड़ दोगे तो मुझे छोड़ दोगे, और जो पाप छोड़ देगा वो मृत्यु का साथ छोड़ देगा। वो मृत्यु का साथ छोड़ देगा। जो यीशु का पवित्र जीवन ग्रहण कर लेगा उसे सचमुच जीवन मिल जाएगा। जीते जी जीवन मिलेगा। मरने के बाद तो जीवन मिलना ही मिलना है, और वो भी पवित्र जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास में जोते जा रहे हैं। प्रभु के राज्य में धन का कोई मोल नहीं रहा। प्रभु के राज्य में लालच का कोई स्थान नहीं रहा। प्रभु के राज्य में क्रोध का कोई जगह नहीं रहा। प्रभु के राज्य में गरीबी की कोई जगह नहीं रह गई। प्रभु के राज्य में रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं रहा। धन्यवाद हो यीशु कि ऐसे राज्य में मैं बैठा हूं। धन्यवाद हो मेरे यीशु गुरु कि तूने मेरी आंखें खोल दी और तूने मेरी आत्मा को इतना विश्वास दे दिया कि जगत का प्यार मिले न मिले, माता पिता का प्यार मिले न मिले, लोगों से मुझे कुछ आशा जगे न जगे, लेकिन हमारे जीवन का प्यार बन गया यीशु। हमारे जीवन का यीशु प्यार बन के आ गया। किसी का साथ मिले ना मिले, लेकिन यीशु का साथ मेरे जीवन का बहुत बड़ा साथ मिल गया। हमारा जीवन ही बदल गया। अब पाप का घर, पाप का जीवन नहीं रहा। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं 1092 पृष्ठ है सपन्या, यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा। यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा। आप सभी लोगों को विश्वास हो गया है कि हम लोग पाप से छुटकारा पाए हैं, और हम अन्य जातियों में थे जो हम प्रभु को जानते ही नहीं थे, और आज प्रभु को जान गए तो अब बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग पाप से छुटकारा पा गए। अब तो पाप करने का मन ही नहीं करता। किसी का मन करता है कि चोरी करूं, किसी का मन करता है झूठ बोलूं,
ऐसे बोलने से हमारी आत्मा में शांति नहीं मिल पाती। ऐसे काम क्रोध करने का मन करता है, चुगली करने का मन करता है, किसी की बुराई करने और सुनने का मन करता है? नहीं करता। निंदा, झूठ, कभी अब पत्थर को भगवान कहने का मन करता है? बोलिए। किसी लकड़ी को, किसी चीज को भगवान तुरंत मान ले, मन करता है? नहीं, क्योंकि ये आत्मा ही मेरे अंदर भगवान हो गया। इस आत्मा में प्रभु का हर एक बात मेरे हृदय में आ गया। जब ये मन पवित्र हो गया तो उस लकड़ी और पत्थर से तो पवित्र तेरा मन है, वो तो अभी धूल मिट्टी से गंदा हो जाएगा, लेकिन ये मेरा मन गंदा होने वाला नहीं है। फिर इस मन को क्यों झुकाना, इस मन को क्यों पहाड़ों, पत्थरों, पठारों में लेके घूमना? ये साधारण मन नहीं रहा। ये मन कभी मांगता था, ये मन कभी कुछ ढूंढता था, और आज लगता है कि इस मन की सारी मनोकामना पूरी हो गई। प्रभु मिल गया, यानी सब कुछ मिल गया। और ये मन ही कहता है कि अरे तू क्या करने जा रहा है, कहां तो अपना सिर पटकने जा रहा है, क्या क्या ये हाथों से तू पाप करने जा रहा है, किसको तू अपना भगवान कहने जा रहा है? तेरा भगवान तेरे मन में ही आ गया है। कभी सोचे थे कि तुम दूतों के समान होगे? आज वो दूत क्यों दूत है? क्योंकि वो लोग पवित्र है। कभी सोचे थे कि आप दूतों के समान हो? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता। नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, तेरा पड़ोसी नहीं जानता, तेरा घर ही खुद नहीं जानता कि मेरा बच्चा कहां जाता है, क्या करता है। तेरा गांव नहीं जानता कि मेरा बच्चा क्या करता है। वो कुछ भी नहीं जानते। आमीन, आमीन। लेकिन जितना तू जानता है, तुझसे पूछा जाए सत्य क्या है, तू बता सकता है। वो झूठ को सत्य बताएगा, वह क्रोध को बहुत शाबाशी देगा, लेकिन तुम क्रोध को कहोगी ये क्रोध तो पाप है। लेकिन अगर उसी दुनिया में तुम होते तो कभी जानते? नहीं जानते। हमको पाप से बचाया गया, हमारा बोझ हटा दिया गया है पाप का। अब तो प्रभु ने अपना बोझ मुझ पर लाद दिया है, और ये बोझ भारी है कि हल्का है? ये बोझ बहुत हल्का है। प्रभु का बोझ बहुत हल्का है। अगर हल्का नहीं रहता तो अच्छे से निद्रा, अच्छे से सोना नहीं आता, हमें वो आनंद नहीं आता। क्योंकि अब काम, क्रोध, मदलोभ, चोरी, व्यभिचार, हत्या, निंदा, झूठ, ये सारा डेरा सरीखा घर गिरा दिया गया, यानी तुम्हारे जीवन से इसे उजाड़ कर फेंक दिया गया है। ये कौन सी ऐसा घर था, और इस अधेर की कोठरी में, पाप की कोठरी में तुम्हारा जीवन था, और इस आत्मा से निकाल कर प्रभु ने हटा के बाहर कर दिया। अब तो हम पवित्र घर में आ गए, तो हमको विश्वास है कि हम उन पवित्र दूतों की श्रेणी में हैं। और वो पवित्र दूत इसलिए पवित्र दूत है क्योंकि वो पवित्र काम, पवित्र नाम लेते हैं। अब तो पहले पाप शैतानों का नाम लेते थे, और आज के डेट में तो पवित्र पिता का नाम, यीशु नासरी का नाम लेते हैं। कल हम शैतानों के नाम गिनने से नहीं गिनाएंगे। भाई का सगा संबंधी, रिश्तेदार, सगे संसार में न जाने कितने नाम थे। सारे नामों के मैंने ऊपर यीशु के नाम को पा गया। सारे नाम छोटे हो गए और मेरा भी नाम बहुत छोटा हो गया। जब यीशु मसीह मिला तो सब नामों से ऊंचा हो गया।
गया। ये पिता हमारी इच्छा को नहीं पूरी कर सका, और जब भी पूरी किया तो मेरी आदत को बुरे रास्ते पर लेकर चला गया। मैं मांगता गया, पिता देता गया, मैं मांगता गया, पिता देता गया, और मैं पाप की दलदल में फंसता गया और निकल न सका। लेकिन जब मेरा ये पिता मिला, पिताओं का पिता यीशु मिला, तो मुझे सोच समझ कर कुछ देता गया, और ऐसा देता गया कि जब तक जीऊंगा तब तक काम आएगा, और मरने के बाद भी काम आएगा। ये हमें पिता मिल गया। हमने उसे पवित्र रोटी मांगी और ये पवित्र रोटी दिया। हमने उनसे चंगाई मांगी, उसने हमें चंगाई दिया, हमें जीवन दिया। हमने उस पर कुछ भी एहसान नहीं किया है, बल्कि पिता का मुझ पर एहसान रहेगा। जब तक उनका एहसान रहेगा तब तक ये जीवा उनके नाम का धन्यवाद करती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और इतने एहसान तले हम दब गए, इतने एहसान तले ईश्वर के दब गए कि कोई ऐसा एहसान कर देता है कि जुबान खुलती नहीं, मन कुछ बोल नहीं पाता, और वो हल्का होता ही नहीं। लेकिन यीशु का जब एहसान मुझ पर हो गया तो जीवा बोलने भी लगी, मन डोलने भी लगा, और पवित्र होने लगा, और काम भी करने लगा, और बोझ भी नहीं रहा। अब तो बोझ भी बहुत हल्का। ये कौन सा एहसान है पिता कि इतना एहसान करने के बाद भी ये मन कितना आनंदित हो गया। और एक पड़ोसी का एहसान, एक भाई का एहसान, एक शत्रु का एहसान, एक गांव का एहसान जब मुझ पर आया तो मैं उसके भार के नीचे दब गया, मैं उससे आंखें नहीं मिला सका। और जब यीशु का एहसान मुझ पर हुआ तो मैं हाथ किसी से आंख मिलाने में कामयाब हो गया। हमें वो यीशु मिला, जीवन दे गया, हमें हमारे जीवन को चेंज कर दिया। यीशु कोई साधारण नहीं है, यीशु पूरे ब्रह्मांड से ऊपर है, पूरे संसार से ऊपर है। और एक बार आपसे कहता है, आपका पिता आज्ञा देता है तो बहुत जल्दी से मान लेते हो, और उसके बदले आप स्वार्थ ढूंढते हो कि जरूर हमारा पिता एक काम करेगा तो मैं उसका काम करूंगा। लेकिन यह हमारा पिता कहता है कि तू कोई स्वार्थ मुझसे मत कर, तू मेरे पास निस्वार्थ था बेटा, तू निस्वार्थ है। मैं तुम्हें स्वार्थी बेटा नहीं बनाऊंगा कि आज तुम्हें उस स्वार्थ के बदले तेरी स्वार्थ पूरा करूंगा। तू मेरा नाम लेगा तो मैं तेरा काम कर दूंगा, नहीं, मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगा जो स्वार्थ से मुझे ढूंढेगा। मैं उसे मिलूंगा जो मुझे निस्वार्थ ढूंढेगा। हालेलुया। मैं तेरा 10 तल्ला घर बनाऊंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो मुझे यीशु कह के मुझ पर एहसान करेगा। मैं वो यीशु नहीं हूं बेटा जो तुम मुझे ढूंढ कर यहां आए हो। मैं परमपिता परमेश्वर हूं। मैं जिंदों का मुर्दों का न्याय करता हूं। मैं भूत और भविष्य और वर्तमान हूं बेटा। तुम ऐसा सोचने की कभी भूल मत करना। उन अंधों को कहने देना, उन बहरों को कहने देना, उन गूंगों को कहने देना, उन पापियों को कहने देना जो मेरे मार्ग को नहीं जानते, लेकिन जो मेरे मार्ग पर चल पड़े हैं और मुझे जान पड़े हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु नासरी का मुझ पर बहुत बहुत एहसान है।
मैं एहसान मानता हूं, क्यों ना मानू। 1 रुपया पैसा धन दौलत जो दे देता है तो बार बार कहता रहता है कि मैं आप पर एहसान किया हूं, और वो सारे दान से ऊपर का दान मुझे दे दिया और मैं एहसान न मानू। सारे धनों से ऊपर का धन दिया जो जगत का कोई नहीं दे सकता था, वह धन मुझ पर लुटा दिया यीशु ने, और मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। और मैं एहसान न मानू, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूं। इन्होंने सिर्फ बाइबल में कहा है कि एक दूध पीते बच्चे को मां भूल सकती है, लेकिन मैं इसलिए मैं नहीं भूल सकता कि तू ढूंढ भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने तुझे हेर लिया और मैं तुझे अपने भवन तक ले आया। और तू चल नहीं पा रहा था, तुझे मैंने चलाया। तू बोल नहीं पा रहा था, मैंने तुझे जुबान दे दी। तू कोढ़ी था और मैंने तेरी कोढ़ी काया को साफ किया। तेरे हर एक बोझ पाप के लदे हुए मैंने उसको निकाल कर बाहर किया धीरे धीरे। उस पिता का एहसान क्यों न रहेगा मेरे ऊपर। सदा मैं ऋणी रहूंगा। मैंने उन्हें कुछ दिया भी नहीं और मेरे जीवन में उन्होंने बहुत काम कर दिया। ये पिता कितना महान है। सचमुच वैसा दिल किसी के पास नहीं है। और लोग थोड़ी सी मदद करने के बजाय बंसी बजाते रहते हैं कि मैंने आपकी मदद की है। आप पर एहसान जताते रहते हैं, लेकिन मेरा पिता कभी आपसे आशा नहीं रखता कि जो मैंने सब कुछ तुझे दे दिया वो मुझे लौटाओ। कोई है इस दुनिया में जो पिता का लौटा सकता है? नहीं। कोई है लौटा सकता है? नहीं। आप धन लौटा सकते हो, दौलत लौटा सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। कोई है जो अपना जीवन उन्हें लौटा दे? कोई है अपना जीवन उन्हें लौटा दे वापस कि यीशु मसीह मेरा जीवन ले ले? उन्होंने मुझे जीवन दिया, उन्होंने मुझे चंगा किया, इसलिए नहीं कि मेरा नालायक बेटा जाके पाप करे। फिर उन्होंने इसलिए दिया कि अब मेरा बेटा मुझे जान जाए कि मैं ही यहोवा, मैं ही परमपिता परमेश्वर हूं। मैं ही दुनिया चलाता हूं और मैं ही दुनिया का अंत हूं। मैं ही दुनिया का प्रारंभ हूं। मुझे लोग जाने। धन्यवाद करो कि तेरी आत्मा का पर्दा हटा दिया उन्होंने। अगर तेरे पड़ोसी की तरह, तेरे गांव की तरह, लोगों की तरह आज भी पर्दा डाले रहते तो यीशु मसीह आपके जीवन में कभी नहीं आता। आपके आंख का पर्दा खोल दिया है, फिर भी जाकर के उस परमेश्वर को छोड़ करके और उस जाकर के अंधकार के परमेश्वर में माथा टेक रहे हो। जो आज तक मांगते थे और उसने कुछ दिया नहीं, और रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु ने हमारे जीवन को हर एक चीज दे दिया। और तुम जब भवन आते हो तो लगता है कि हम एहसान करने आए हैं, हमारी इन पर जरूरत है इनको, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नहीं मेरे भाइयों, वह दुनिया के कोने तक बुला लेंगे, वो अंतिम पायदान तक अपने लोगों को बुला लेंगे। जिनको आना होगा उसे खींच कर लेकर आएंगे। तुमको कोई बुला कर नहीं ला पाया, लेकिन प्रभु यीशु तुझे बुला लिया। इसलिए कि तुम्हारे जरूरत को न तुम्हारा संगी, साथी, यार, दोस्त, पड़ोसी, कोई तुम्हारे दुख को हटाने वाला नहीं था। तुम्हारे दुख को कोई बांटने वाला
नाच रहा था उन्होंने देखा, धन दौलत का नशा तुम पर चढ़ा हुआ था, लोभ और लालच का उन्होंने देखा, और उन्होंने उस पाप से निकालकर तुम्हें अपने पवित्र मार्ग पर ले आया, ले आया कि मेरे बच्चे अब तुम मेरा एहसान मानो चाहे न मानो, लेकिन मैंने तुझे हेर लिया है और तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है। जब तुम भागोगे तो तुम ही भागोगे, मैं तुमसे दूर नहीं भागूंगा। मैं सदा जीवन तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और जो मेरे साथ बना रहेगा वो अनंत जीवन में जाएगा, और जो मेरा साथ छोड़कर भागेगा वह पाप के जीवन में जाएगा। फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं है। आप सोचो कि पाप और पुण्य दोनों को इकट्ठा करके रखे तो ये होने वाला भी नहीं है। कभी पृथ्वी और आकाश एक साथ नहीं सर सकते, कभी दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, कभी पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही वो अंधकार का परमेश्वर और ये ज्योति का परमेश्वर एक साथ नहीं रह सकता। अंधकार का परमेश्वर वहां है जो आज तक तुम्हें अंधा बनाकर, बहरा गूंगा बना करके रखा था। जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं थी, आंखें तो थी लेकिन आत्मिक आंखें नहीं थी कि मैं जांच परख पाऊं कि मैं सच्चे ईश्वर के पास खड़ा हूं कि मैं अंधकार के ईश्वर के पास खड़ा हूं। मेरे पास प्राण तो थे लेकिन मुर्दा था, जीवन ही नहीं, क्योंकि जिसके जीवन में यीशु न हो उस जीवन किस काम का। मैं बोलता डोलता चलता फिरता प्राणी था, लेकिन मुझे मेरे जीवन में पाप ही पाप था, कहीं प्रकाश नहीं था। यीशु हमारे जीवन का ज्योति और प्रकाश बनकर आया है, हमारा पाप हटा रहा है। जब तक मुझ में पाप बना रहेगा तब तक मृत्यु बना रहेगा। जब मुझ में से पाप छोड़कर हटेगा तो जीवन सटेगा, तब जीवन आएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, सभी पिता लोग, आप सभी को परमेश्वर शुभ संदेश दे रहा है। प्रेम का संदेश, दया का संदेश, क्षमा का संदेश, शांति का संदेश, कृपा का संदेश, विश्वास का संदेश। यह संदेश घर घर जाना चाहिए। प्रेम का संदेश, बहुत प्रेमी अगर कोई संसार में मिलेगा तो सब स्वार्थ के पीछे प्रेम करते मिलेंगे, लेकिन जब प्रभु का प्रेम पढ़ोगे तब लगेगा कि सब कुछ मिल भी जाएगा लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। वह निस्वार्थ प्रेम है। यह प्रेम का संदेश घर घर तक जाना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार संदेश है। यह संदेश आप तो अपने पड़ोसी, अपने गांव का, अपने दुश्मन का संदेश लेकर जा रहे हो, लेकर आ रहे हो। प्रभु का संदेश कब सुनाओगी? प्रभु का संदेश कब पड़ोसी के घर ले जाओगी? अपने बीमारी का संदेश तो दे रहे हो, चंगाई का संदेश तो सुना रहे हो, लेकिन प्रभु कितना प्रेम करता है और मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूं, ये संदेश कभी दिए? ये संदेश कभी गया? प्रभु तो दुनिया से प्रेम किया, ये संदेश कौन लेकर जाएगा? और आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, ये संदेश कौन सुनाएगा? हमने तो अपने जीवन का संदेश सुना, कोई जाकर हमारी मददगार बन गया और हमें बता दिया यीशु में चलो चंगा हो जाओगे। अच्छी बात है, सच्ची भी बात है। ये तो बीमारी के लिए आपका जीवन बदल जाए इसके लिए तो उसने संदेश दे ही दिया, प्रभु ही संदेश दिलवाया। लेकिन मेरे विश्वासियों, जो विश्वास में आगे बढ़ रहे हो, मैं उन विश्वासियों से कहना चाहता हूं,
कि आप प्रभु का सुसंदेश क्या